हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन का आईआईटी लेवल में आगे पढ़ेंगे। हम लोग 13 लेक्चर तक डिस्कस किए हैं और अभी तक हम लोग बेसिक ग्राफ का डिस्कशन किए हैं फंक्शन में, ठीक है। और आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इसका आगे कैलकुलस में, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ऐसे आप लोगों को बुक्स के बारे में बताया गया था, प्ले विथ ग्राफ जो है अरिहंत पब्लिकेशन का, वो आप लोग ले लिए होंगे। उसी से आप बाकी ग्राफ पढ़ना। हम फार्मूला हाईलाइट कर देते हैं, कुछ एग्जांपल्स करवा देते हैं और बाकी का ग्राफ आप उस बुक से देख सकते हो, ठीक है। लास्ट के क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे लॉगरिथम से रिलेटेड, उसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का होमवर्क था, होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, log base half log base 3 of x minus 5 is लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो ये बेस क्या है, 1 से कम है, तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, यानी log base 3 ऑफ x minus 5 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के पावर 0। यानी कि log base 3 ऑफ x minus 5 इज ग्रेटर इक्वल टू कितना, 1। यानी x minus 5 इज ग्रेटर इक्वल टू कितना, 3 के पावर 1, 3। यानी x ग्रेटर इक्वल टू कितना, 5 + 3 8। एक केस ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग का इनपुट ये लॉग है, इसको पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि लॉग का इनपुट अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर डिफाइंड नहीं होता है लॉग। लॉग x minus 5 ऑन द बेस 3 इज ग्रेटर देन 0, देन x minus 5 इज ग्रेटर देन 3 to the power 0, implies that x इज ग्रेटर देन 6। ये 1 हो गया और ये 5 ऐड हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक। और फिर इस लॉग का इनपुट ये है, तो x minus 5 ऑल्सो ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 5। अब इन तीनों में जो इंटरसेक्शन होगा उसी को हम लोग लेंगे। एक नंबर लाइन प्लॉट करो, 5 6 8। एक रिजल्ट है 6 से ज़्यादा, एक है 5 से ज़्यादा, और एक है 8 और उससे ज़्यादा। सब में इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, 8 से इन्फिनिटी, और यही इसका आंसर हो गया, 8 to इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर जो होमवर्क दिए थे उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन था log base 2 log base 3 5 minus mod x is greater than 1, ठीक है। ये सेकेंड होमवर्क था, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बेस सब 1 से ज़्यादा है, log base 3 5 minus mod x इज ग्रेटर देन कितना, 2 के पावर 1 2। यहाँ से निकालोगे 5 minus mod x इज ग्रेटर देन 3 के पावर 2 9। ये इधर ले लो, तो mod x इज लेस देन कितना, mod x इज लेस देन -4। mod x इज लेस देन -4। एक और चेक कर लेते हैं, log base 3 5 minus mod x इज ग्रेटर देन 2 to the power 1 2। 5 minus mod x इज ग्रेटर देन 3 to the power 2, यानी 9। और हम इसको इधर लेके जाते हैं, तो mod x हो जाएगा लेस देन -4। इसी यहाँ से सॉल्यूशन नहीं दिया, तो फाइनली इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा कोई भी, ठीक है। क्योंकि अब इसको इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ चूंकि नो सॉल्यूशन आ गया, तो फाइनली इक्वेशन का ही आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक में अगर नो सॉल्यूशन आ गया तो फिर तो कोई आंसर नहीं आएगा इसमें। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, log base 1/2 बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 बॉक्स x प्लस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको देखो, यहाँ सॉल्व करोगे, log base 1/2, log को हटा दो, तो ये बॉक्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 बॉक्स x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू कितना, हाफ के पावर 0 1। बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बॉक्स एक्स प्लस 3
इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग इसको t मान लें बॉक्स x को, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालोगे तो नेगेटिव आ रहा है 4 - 12 यानी -8, दिस इज लेस देन 0। और a का वैल्यू क्या है 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कर है लेस देन 0, तो यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो रिजल्ट है हमेशा पॉजिटिव शो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कर है लेस देन 0 जो कि कभी नहीं होगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। log base 3 log base 2 of x minus 3 is less than 1। इसको सॉल्व करोगे तो log base 3 log base 2 of x minus 3, ये log को हटाओ बाहर वाला को, तो log base 2 of x minus 3 क्या हो गया, लेस देन 3 के पावर 1 यानी 3, और फिर x minus 3 इज लेस देन 2 to the power 3 यानी 8, यानी x इज लेस देन कितना 11, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इस log का इनपुट को पॉजिटिव करो, यानी log base 2 of x minus 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से x minus 3 ग्रेटर देन क्या होगा 2 के पावर 0 1, यानी x इज ग्रेटर देन 4, इसको 2 मान लो। फिर इस log का इनपुट ये है, यानी x minus 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 3। अब सब में इंटरसेक्शन करो, ये दे रहा है 3 4 और 11, एक कह रहा है 3 से ज़्यादा, दूसरा कह रहा है 4 से ज़्यादा, तीसरा 11 से लेस, तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 4 to 11 ओपन ब्रैकेट, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नोट करो जल्दी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन होमवर्क में 5 नंबर। log base 5 log base 1/2 mod x minus 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, ये बाहर का log हटाओ, log base 1/2 ऑफ mod x minus 2 लेस देन इक्वल टू 5 के पावर 0 1, यानी mod x minus 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हाफ के पावर 1, ठीक है। यानी mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2 + हाफ 5/2, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू -5/2 और x इज ग्रेटर इक्वल टू +5/2, ये एक रिजल्ट हुआ। और इसके बाद ये log को पॉजिटिव करो, log base 1/2 log base हाफ mod x minus 2 इज ग्रेटर देन 0, इस log का इनपुट है, इसको पॉजिटिव करना होगा, ठीक है। यानी mod x minus 2 इज लेस देन हो जाएगा हाफ के पावर 0 1, यानी mod x इज लेस देन 3, तो क्या आ गया -3 से x का वैल्यू +3। और एक और काम करना होगा, क्या चीज़, mod x minus 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी mod x इज ग्रेटर देन 2, यानी क्या हो गया x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन +2। अब इन तीनों में इंटरसेक्शन जो करेंगे ना वही आंसर होगा हमारा, ठीक है। चल देखो, एक है -3 -5/2 -2 2 5/2 और 3, तो एक आंसर है तुम्हारा -3 से +3, दूसरा है -5/2 से लेस और इक्वल, 5/2 से ग्रेटर और इक्वल, तीसरा है -2 से लेस और इक्वल, -2 से लेस और +2 से ग्रेटर। अब सब में इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, -3 से -5/2 और 5/2 से 3, फाइनली यही आंसर हो गया। बस कूल दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करना, सब बनेगा, ठीक है। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स जब हम पढ़ाएंगे वहाँ बहुत सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यूनियन 5/2 to 3 क्लोज्ड ओपन, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लॉगरिथम तो कंप्लीट कर ही चुके थे लास्ट क्लास में ही, हम उसके आगे भी बढ़ चुके थे, ये तो होमवर्क था इसलिए कर रहे थे।
तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से समझना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे करेंगे, इसका क्या रूल्स है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अगर f ऑफ -s ग्राफ बनाना हो तो ये होगा रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ, रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू, लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू fx विथ रेस्पेक्ट टू द y एक्सिस। यानी कि अगर किसी भी फंक्शन में x की जगह पे -x अगर लग जाता है तो जो भी ग्राफ ओरिजिनल था fx वो y एक्सिस के और रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जो y एक्सिस के राइट पोर्शन है वो लेफ्ट आ जाएगा और जो लेफ्ट साइड पोर्शन है वो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, ये रूल है। जैसे कि हम बता रहे हैं, मान लो ये कोई ग्राफ है, ये तुम्हारा y इक्वल टू fx है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो इधर वाला जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा और जो इधर वाला पोर्शन है इधर आ जाएगा। ये जो कर रहे हैं ना, ये कलर मतलब मिरर बना रहे हैं। ठीक है, जस्ट रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये वाला पोर्शन सेम इधर बन जाएगा और ये वाला पोर्शन का इधर बन जाएगा। ठीक है, देखो जितना ये गैप है ना वो गैप इधर मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का जो इधर बनाया है यही ग्राफ है कंप्लीट y इक्वल टू f ऑफ -s का ग्राफ। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ था वो किसका था, fx का था। तो अब जो भी कोई ओरिजिनल ग्राफ था उसमें x की जगह जब -x आ जाएगा तो वो y एक्सिस के और रिफ्लेक्शन करा देना, ये रूल हो गया। ठीक है, अभी बताते हैं इसका और एग्जाम्पल्स करवाते हैं। ठीक है, नोट करो। तो हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -x, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं y इक्वल टू √x ऐसा होता है, ये बेसिक ग्राफ, इसको तो याद रखना होगा। नहीं, अब क्या होगा, इसी का रिफ्लेक्शन हो जाएगा इधर, इसी में अगर -√x ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, इसी का मिरर इमेज। अगर यहाँ हम बनाते हैं इस ग्राफ को तो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। नहीं, इसी को भी यहाँ बनाया है और यही ग्राफ है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -x। ठीक है, ऐसे भी इसका डोमेन होगा -∞ से 0, क्योंकि x में माइनस लगा हुआ है तो फिर ये 0 से ∞ आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, y इक्वल टू log ऑफ -x ऑन द बेस 2, या बेस e देते हैं तो बेस e का मतलब क्या होगा, ln ऑफ -x। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं ln x का ग्राफ कैसा होता है, ये 1 से क्रॉस करेगा और ऐसा होगा। नहीं, हम सब इसको पढ़े थे, e पर ये 1 मिलता है ना। लेकिन अब हम ln ऑफ -x का ग्राफ बनाएंगे तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम ln ऑफ -x का अलग से ग्राफ बनाए तो ऐसा दिखेगा। नहीं, और यही ग्राफ है हमारा y इक्वल टू ln ऑफ -s के लिए। इसका जब डोमेन निकालोगे
माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट है, और रेंज तो ऑल रियल है, ठीक है, रेंज का कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन एक्स भी होगा, नहीं, दोनों का ग्राफ संयोग से सेम होगा, ठीक है। तो देखो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस 2 पाई, ठीक है। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ हम बनाते हैं डॉट डॉट लाइन से, ठीक है, जो कि हम पहले से जानते हैं। ये पाई बाय 2 है तो 1 यहाँ होगा, पीछे ग्राफ आप सब रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो फिर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते ना, बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए, उसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो साइन एक्स ग्राफ तो ऐसा होता था, हम लोग जानते हैं। ये जो ग्राफ है ये है साइन एक्स का ग्राफ, लेकिन अब माइनस ऑफ साइन एक्स चाहिए, तो ये वाला वाई एक्सिस के और रिफ्लेक्शन होता है, ये जो वर्टेक्स दिख रहा है यहाँ दिखेगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो बोल्ड बना रहे हैं ना ग्राफ, यही है। आप अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो हम अलग अलग कलर से अच्छे से समझाते, खैर चलो समझने का प्रयास करना। और आप ग्राफ का जो बुक आपको बोले हैं प्ले विथ ग्राफ, उसमें सब अच्छा से बनाया हुआ है कलर करके, ठीक है। तो डॉट डॉट वाला ग्राफ था साइन एक्स का, बट ये ग्राफ किसका है, साइन ऑफ माइनस एक्स या माइनस ऑफ साइन एक्स। अगला रूल में बनाएंगे माइनस ऑफ साइन एक्स का भी ग्राफ सेम होगा, ठीक है। ये एक्स के अबाउट भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी जो ग्राफ ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, एक बात हम बता देते हैं, साइन एक्स का ग्राफ क्या था, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था, उसमें वाई के अबाउट रिफ्लेक्शन करो या एस के अबाउट करो, सेम ग्राफ बनता है, ठीक है। मॉड ऑफ माइनस एक्स ऐसे भी जानते हैं, मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, मॉड एस के बराबर, यानी जो ग्राफ पहले से ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसमें एस की जगह माइनस एक्स लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये हम लोग का ग्राफ किसका था, मॉड एस का था, और ये सेम ग्राफ होगा मॉड ऑफ माइनस एस का भी, क्योंकि इधर से अगर रिफ्लेक्शन कराओगे ये वाला पोर्शन ये इधर और ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो फिर से वापस सेम ग्राफ बन जाएगा। नहीं, जो ग्राफ पहले से ही सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, जैसे मॉड एक्स हो गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, वाई इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, तो जो बहुत सारा ग्राफ है, वाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर हो गया, तो जो ग्राफ पहले से ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसमें एक्स में माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले से सेम रहेगा, ठीक है। y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ हम यूज भी किए थे क्वेश्चन में। देखो बेटा ई टू द पावर ऐसा ग्राफ ये था एक्सपोनेंशियल, लास्ट क्लास में ही बताए थे ये, और ई टू द पावर माइनस एक्स ये 1 से पास करेगा। देखो इधर वाला का इमेज किधर, इधर बना रिफ्लेक्शन, इधर वाला का इमेज किधर बना, इधर बना। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का। तो बहुत क्लियर है, आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखो y इक्वल टू fractional part of minus x,
1 2 3 -1 -2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बेस का ग्राफ कैसा होता था? ऐसा होता था नहीं? लेकिन हमें चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, तो सारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर से, यानी कि ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये जो पोर्शन इधर दिख रहा है ना, वो इधर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर हो जाएगा। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का, और जो डॉट डॉट में बनाए थे ये ग्राफ किसका था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। इस प्रकार से x में माइनस लगने पे क्या होगा आपको समझ में आ गया? जो भी ग्राफ ओरिजिनल था अगर y एक्सिस के राइट है तो उतना ही लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्शन मतलब समझते हो, जितना डिस्टेंस पर है उतना डिस्टेंस पीछे जाएगा, ठीक है। और y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो पोर्शन है वो राइट साइड रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब y एक्सिस उसका मिरर इमेज हो जाएगा, मतलब y एक्सिस का जो है लाइन मिरर होगा, y एक्सिस के और रिफ्लेक्शन बनाएगा वो, ठीक है। नोट करिए। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। y इक्वल टू बॉक्स ऑफ -x, इसका ग्राफ बनाना है। जीरो से 1 तक के लिए क्या मिलता था? 0, अभी भी 0 मिलेगा, ठीक है। 1 से 2 तक के लिए क्या मिलता था? 1, लेकिन अभी मिलेगा इधर, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 1 से 2 रखेंगे तो माइनस लगा हुआ है, तो ये -1 से -2 हो जाएगा। हम पहले बना देते हैं डॉट डॉट करके वाला ग्राफ। ये है बॉक्स एक्स का ग्राफ जो हम पहले जानते थे, ठीक है। लेकिन निकालना है बॉक्स ऑफ -x का, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये था ना, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एकदम जैसा डिजाइन देखो, ये डिस्टेंस बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब एक सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो गया। ये जो सीरीज आ रहा है ये ग्राफ है किसका? बॉक्स ऑफ -x का। और ये किसका ग्राफ था? बॉक्स x का, ठीक है। तो जिसमें भी x में माइनस लगेगा तो बस राइट वाला पोर्शन को लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट करवा देना। और भी बहुत सारा एग्जांपल आपके प्ले विथ ग्राफ में दिया हुआ है, उसको आप लोग वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी दो और ग्राफ हम बनाते हैं फास्ट में। देखो y इक्वल टू log -x ऑन द बेस हाफ बनाना है। बताओ क्या होगा? log बेस हाफ का ग्राफ कैसा होता है? उल्टा ऐसे होता है, तो इसमें ऐसे चलेगा। हम सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं करवाएं, डायरेक्ट समझाएं, ठीक है। y इक्वल टू 1/3 टू द पावर -x। ऐसे भी तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा? 3 टू द पावर x हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा इसका। एंड सो ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, y इक्वल टू -fx।
बाहर से माइनस लग गया है तो क्या होगा, ठीक है। रूल है रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ y is equal to fx with respect to the x एक्सिस। मतलब y is equal to fx का जो है ना रिफ्लेक्शन होगा x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी जितना ऊपर पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे पोर्शन है वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। यही रूल है। एग्जांपल समझाते हैं। पहले हम ऐसे एक रफ ग्राफ बना रहे हैं, जनरल ग्राफ, ठीक है। कोई भी फंक्शन में अगर रहेगा तो कैसा होगा, जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स का। तो अगर रिफ्लेक्शन कराएंगे हम तो x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन ऊपर चल जाएगा। ये देखो मिरर इमेज बनाया है, जैसा डिजाइन ऊपर है वैसा ही नीचे बन गया, ठीक है। इधर जैसा डिजाइन नीचे है वैसा ऊपर बन गया। तो ये जो ग्राफ है हमारा ये स्मूथ है, ठीक है। यही ग्राफ हो गया y इक्वल टू माइनस एफ एस का। और ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ये तो एफ एक्स ये है ना लिखा हुआ है। मतलब जितना ऊपर पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, जितना नीचे पोर्शन है वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल हम लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू माइनस रूट ऐसा ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो बुआ, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा। लेकिन जो माइनस रूट एक्स होगा ऊपर से नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये वाला हो, ये जो पोर्शन है ना ये y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का, या अलग से बना दे, ये पोर्शन होगा, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो हम सब जानते हैं मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये इस प्रकार होता है। ये है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, नहीं तो y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स लगेगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया, ठीक है। और यही ग्राफ है माइनस मॉड एक्स का। इसका रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 हो गया, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये इधर का पोर्शन था। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करो। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं सेकेंड नंबर पे। जैसे y इक्वल टू माइनस ऑफ x के पावर 10 है, ठीक है। तो हम x के पावर 10 के ग्राफ जानते थे, एक्स स्क्वायर के नेचर का होता है, नहीं। ये मान लो y इक्वल टू x के पावर 10। तो माइनस अगर लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे आ जाता है, यही ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ x के पावर 10। यहाँ पर इसको दिखाओगे तो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, नहीं। ऊपर वाला पोर्शन नीचे रिफ्लेक्ट कर गया, मिरर इमेज बना दिया। यहाँ एक अलग सेपरेट बना दिया इस ग्राफ को, ठीक है। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स।
0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -π एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ हम बनाते हैं डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे कि कॉस ऐसे ग्राफ होता है, बेसिक ग्राफ हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्री टाइम में। नहीं, जहाँ तक वहाँ तक बना सकते, जहाँ तक मन करेगा। 2 पाई तक हम बनाए हैं। फिर ये जो ग्राफ है ये है y = cos x का ग्राफ। ठीक है, अब अगर बाहर से माइनस लग गया है तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और नीचे वाला पोर्शन तो ऊपर रिफ्लेक्ट करता ही है। ये जो ग्राफ दिख रहा है तुमको, यही है माइनस ऑफ cos x का। ठीक है, ये बोल्ड वाला है, ऐसे वाला। और ये जो डॉट डॉट लाइन बना हुआ था ये किसका था? cos x का। ठीक है, तो हुआ क्या है, नीचे वाला पोर्शन सॉरी ऊपर वाला पोर्शन नीचे रिफ्लेक्ट किया है और नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट किया है। नहीं, यहाँ वाला पोर्शन नीचे रिफ्लेक्ट किया है, यहाँ वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट किया है एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे y = माइनस ऑफ ln x। देखो log x ऑन द बेस e कैसा होता है? ऐसा होता है, बताए थे। और माइनस वाला बनाना है तो क्या, नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये ग्राफ था तुम्हारा y = ln x का। और ये जो ग्राफ है ये किसका है? y = माइनस ऑफ ln x। ठीक है, एकदम मिरर इमेज है, आप देख सकते हो स्पष्ट। ये इसका मिरर इमेज नीचे बनाया, इसका मिरर इमेज क्या ऊपर बनाया। कंप्लीट ग्राफ अलग बनाना चाहेंगे तो ऐसा है, 1 से तो ये भी पास करेगा, ये भी 1 था यहाँ पे। तो यही ग्राफ है माइनस ऑफ ln x का। ठीक है, चलो अगला देखते हैं एग्जांपल। y = माइनस ऑफ e⁻x। तो जैसा कि हम सब जानते हैं y = e⁻x कैसा होता है? ऐसा होता है, 1 से पास करेगा, लेकिन बाहर से माइनस लगा हुआ था, टोटल ग्राफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा x एक्सिस के अबाउट। ये जो है ना ऐसा हो जाएगा। थोड़ा स्पेस का कमी है। चलो ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये लाइन मिरर है। और ये जो ग्राफ बना है ना, यही है माइनस ऑफ e⁻x का। और ये जो ग्राफ है किसका है? e⁻x का है, y = बाद में आप डायरेक्ट यही बनाना। ठीक है, तो समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, दोनों ग्राफ को बनाना तो एक ही ग्राफ है। जैसे एग्जांपल, अगर बनाना है y = माइनस ऑफ 1/5 की पावर x, तो हम डायरेक्ट इसे बना रहे हैं। ठीक है, तो तुम जानते हो 1/5 की पावर x कैसा होता है? ऐसा होता है।
ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक्स एक्सिस अब भी एसिम्पटोट है, इसका रेंज क्या हो गया, -∞ से 0, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अगर बनाना है तुम्हें y इक्वल टू -1/x², x² ग्राफ कैसा होता था, ऐसा होता था, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस बार बेसिक ग्राफ को एकदम याद रखना, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यही ग्राफ हो गया तुम्हारा y इक्वल टू -1/x²। 1/x² का ग्राफ याद रखना हो, वैसे का रिफ्लेक्शन करवा दिए, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी जल्दी। y इक्वल टू -(x⁻⁴) या इसको ऐसे भी लिखेंगे ((x⁻⁴) 1/3 से माइनस बाहर निकल सकता है, एक्स में माइनस लगे और यहाँ लगे सेम होंगे, क्योंकि ये ग्राफ जो है ना सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन था, इसलिए इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट भी रिफ्लेक्शन हो सकता है और वाई के अबाउट भी हो सकता है। जैसे ओरिजिनल ग्राफ जो होता है ये ऐसा होता है, किसका, (x⁻⁴) का, नहीं लेकिन अब इसका निकालना है तो ये इसके और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यही ग्राफ हो गया y इक्वल टू ((x⁻⁴) या ((x⁻⁴) क्योंकि ये देखो x एक्सिस के और भी रिफ्लेक्शन मान सकते हो इसको, और y एक्सिस के बाद भी रिफ्लेक्शन मान सकते हो। मान लो ये रिफ्लेक्ट कर गया था, ऐसे बना, ये वाला ऐसे बन गया, इसीलिए दोनों सेम होता है, ठीक है। y इक्वल टू ((1/(x⁵) या ((1/(x⁵), ठीक है, या इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं 1/(-x⁵), यानी 1/(x⁵) का ग्राफ जो है x एक्सिस के बाद रिफ्लेक्ट करवाओ या y एक्सिस सेम होगा, ठीक है। बाहर से भी माइनस लगा हुआ है, अंदर भी माइनस लगा हुआ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं x⁻⁴ का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, 1/x के नेचर का होता है। यहाँ थोड़ा गैप ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ है तुम्हारा किसका, ये 1/1 से पास करता है, नहीं सब बेसिक ग्राफ हम बता चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग बार बार रिवाइज कर लेना सही से, ठीक है। देखो मैथ को अच्छा करना है तो ग्राफ का पोर्शन को अच्छा करना, मजाक नहीं है, ठीक है। तुम लोग सोचते हो कि ऐसे ही मंत्र पढ़ देंगे और मैथ तुम्हारा सबसे अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा मेहनत करोगे, मेरा सारा वीडियो को सही से पढ़ोगे तो मैथ फिर 1 नंबर का हो जाएगा। मतलब IIT में टॉप रैंक दिए हैं हमारे बच्चे, कई सारे बच्चे 100% मार्क्स भी लाए हैं ना, मतलब 120 आउट ऑफ 120 JEE में कई बार मार्क्स लाए हैं बच्चे, ठीक है। तो आप सारा चीज़ को समझोगे सही से तब पता चलेगा, ठीक है, ऐसे हवा में काम नहीं चलेगा। अब लेकिन माइनस लगाना है, इसका हम अलग बनाते हैं ग्राफ। ये वाला पोर्शन इधर और ये वाला इधर आ गया, ये कह सकते हो ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर चला गया, ठीक है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, यही ग्राफ है ((1/(x�5) और ये ग्राफ किसका है, ((1/(x�5) का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बाहर से माइनस लग गया है, (1, 2, 3, -1, -2, -3).
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऐसे ग्राफ कैसा होता था, ऐसा होता था नहीं, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऐसे ग्राफ, ये बनाना नहीं है, तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब चाहो तो डायरेक्ट ओरिजिनल ग्राफ बना सकते हो जो पूछ रहा है। ये ग्राफ नहीं चाहिए था, हमें चाहिए माइनस ऑफ, तो यानी ऊपर से नीचे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, नहीं ये मेन ग्राफ है हमारा, ठीक है। ये वाला देखो, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा। तो ये जो ग्राफ हम बनाए हैं यही है माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, और ये जो ग्राफ ऊपर वाला था ये क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का था। तो ओरिजिनल ग्राफ को याद रखना, बाकी रिफ्लेक्शन करा देना फटाफट, ठीक है। जैसे y इक्वल टू, अगला एग्जांपल, y इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स एक्स, वन टू थ्री, वन टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये स्टेप फंक्शन होता है, माइनस वन माइनस टू, तो बॉक्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता था, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा होता था। तो अब ये रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आ जाएगा, बाकी इसी स्टेप्स, अगला ग्राफ ऐसा होता था, ये अभी ऐसे चलेगा, ठीक है। इधर ऐसा हो जाएगा, है ना, इधर जगह नहीं, चलो यही ग्राफ हो गया तुम्हारा y इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स एक्स। इस प्रकार हम किसी भी ग्राफ को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, तो दोनों अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। समझना ठीक से कैसे होगा। e टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा था, ऐसा था, e टू द पावर माइनस एक्स कैसा होगा, और बाहर से माइनस लगा हुआ तो नीचे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओरिजिनल जो ग्राफ है हमारा वो ये है, y इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। या तुम ऐसा कर सकते थे, पहले माइनस का ही हम यूज करेंगे, जैसे माइनस ऑफ e की पावर एक्स ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता, ठीक है, और x में माइनस लगता तो कैसा होता, फिर ऐसा होता, समझ रहे हो। एक और समझा दे रहे हैं, जैसे हम पहले क्या किए, e की पावर x बनाए, ठीक है, फिर अंदर वाला माइनस का यूज किए तो y एक्सिस का और रिफ्लेक्शन हो गया, फिर बाहर वाला माइनस का यूज किए तो फिर x के और रिफ्लेक्शन हो गया, तो फाइनली ये बन गया। या हम उल्टा भी चल सकते थे, पहले x का और रिफ्लेक्शन कर देते, जैसे मान लो e की पावर x है तो x के और रिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ e की पावर x, तो वो ऐसा ग्राफ होगा। ये ग्राफ किसका है, माइनस ऑफ e टू द पावर एक्स का। अब x में माइनस लगाएंगे तो फिर से y के और रिफ्लेक्शन कर देंगे, तो ये वाला जो ग्राफ है ये इधर आ गया और ये वाला पोर्शन इधर आ गया, तो फाइनल ग्राफ तब भी यही होगा, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से समझ सकते हैं। चलो, y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स, इस बार हम डायरेक्ट बना रहे हैं, समझना सही से। लॉग एक्स ln एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है,
अंदर माइनस लगाएंगे तो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, बाहर माइनस लगाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और यही ग्राफ है माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस एस का। अलग अलग बारी बारी तुम प्रैक्टिस करना इसको, ठीक है। अभी समझा देते हैं इसको हम लिख करके, ठीक है, या इसी में समझा देते हैं। रुको, चलो ln एस ग्राफ ओरिजिनल कैसा होता था बताओ, ऐसा होता था। यह ग्राफ किसका, ln एस का। बाहर से माइनस लग जाएगा तो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये किसका है, माइनस ऑफ ln एक्स। और x में माइनस लग जाएगा तो कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ है जिसका हम लोग को जरूरत है, ठीक है, नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो, ग्राफ को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये आप लोगों को अभी तो थोड़ा कम इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, लेकिन जब तुम लोग सीख लोगे ना और बाद में जब इसका यूज करोगे तब समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे थे, इसका कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हल्के मत लेना तुम लोग, इस बात को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना। चलो बेटा देखते हैं, पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऐसे ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। नहीं, बाहर से माइनस लग जाएगा, अंदर से माइनस लगा दो, कैसा होगा, ऐसा होगा। ये जो ग्राफ है, ये वाला जो पोर्शन था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का था, और ये वाला जो पोर्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एस का है। अब ये जो पोर्शन आया इसी को रिफ्लेक्ट करा दो नीचे की तरफ, तो ये ओरिजिनल ग्राफ है जो हम चाहिए। इसको बोल्ड लाइन से बना देते हैं, एकदम सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है ना, यही है y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स फाइनली, ठीक है। ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उस ठीक सामने स्टार्ट होना चाहिए। बात बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। बेसिक ग्राफ को जो बताए थे ना उसको अच्छे से सीरियसली समझ लेना, ठीक है, हल्के मत लेना उसको। तो फाइनली ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा ग्राफ आएगा बनाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसके लिए जो रूल है, मॉड ए यूनिट राइट फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स with respect to the y axis, with respect to the y axis के या along x axis के सेम बात होगा, ठीक है। if a is less than 0, यानी अगर नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करना होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो क्या ऐड करना होगा। जैसे मान लो 5 - 2 करते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इसको हम एडिशन भी समझ सकते हैं। 5 + -2 दोनों का वैल्यू क्या देखो 3 ही आ रहा है ना। तो नेगेटिव क्वांटिटी ए का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो ऑलरेडी ये एफ ऑफ एक्स माइनस ए का भी फॉर्मूला इसी में आ जाएगा, ठीक है। और इसी में बता रहे हैं मॉड ऑफ ए यूनिट लेफ्ट फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स with respect to the y axis, या हम इसको along x axis भी कह सकते हैं। और ये तब होगा जब a का वैल्यू पॉजिटिव हो। यानी बात ये हुआ
कि मॉड ए यूनिट राइट होगा यदि ए माइनस होगा तब, ठीक है। एक्स में से ए माइनस होगा तो किधर शिफ्ट करेगा, राइट। और एक्स में ए प्लस होगा कुछ, उतना किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट, ठीक है। इसी बात को समझना है। जैसे देखो एक जनरल ग्राफ में इसको समझा रहे हैं पहले। इसी ये ग्राफ है तुम्हारा, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एफ एस का मान लो। तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए का, एक्स प्लस ए का, लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है। मॉड ए यूनिट, ये मॉड ए यूनिट है, ठीक है। और फिर एकदम ये डिजाइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, डिजाइन सेम रहेगा, बस शिफ्ट कर गया ये जो ग्राफ होगा f ऑफ x माइनस ए का होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी मॉड ए यूनिट है। एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखो y इक्वल टू हम बनाते हैं मॉड x, मॉड ऑफ x माइनस वन और मॉड ऑफ x प्लस वन, तीनों को साथ में बढ़ाते हैं तो पता चलेगा क्या हो रहा है। y इक्वल टू मॉड x तो जानते हो आप लोग, ये होता है, ठीक है। और y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन यानी x प्लस वन पहले बनाते हैं, वो देखो कैसा होगा। सेम ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का, x प्लस वन का। ऐसा इसलिए कि इसी मॉड के अंदर को जीरो करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस वन, क्रिटिकल पॉइंट इसका माइनस वन। जहाँ पे वर्टेक्स होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट पे होता है। जैसे मॉड x है तो मॉड के अंदर क्या है, x, उसको जीरो करोगे तो क्या देगा, जीरो, इसलिए जीरो पे वर्टेक्स है। मॉड ऑफ x प्लस वन में मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी जीरो करोगे तो क्या देगा, x का वैल्यू माइनस वन, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आ गया, माइनस वन, वर्टेक्स माइनस वन पर आ गया। और ये कहाँ पे कट कर रहा है वो डिपेंड करेगा x का वैल्यू रखने से। x का वैल्यू जीरो पुट करो तो y वन देगा, इसलिए वन पे कट करेगा। अच्छे से ग्राफ पेपर बनाना है इसको, ठीक है। और अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन बनाना है तो वो वन टू राइट शिफ्ट कर जाएगा। ये भी जीरो पर वन मिलेगा। ये ग्राफ किसका है, मॉड ऑफ x माइनस वन। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसको जीरो करो, मॉड के अंदर वाला x माइनस वन को जीरो करोगे तो क्या देगा, x का वैल्यू वन, इसलिए वन पे इसका वर्टेक्स आया। तो ये बात क्लियर हो गया कि माइनस हुआ है तो किधर शिफ्ट किया, वन यूनिट राइट शिफ्ट किया। वन प्लस हुआ था तो किधर शिफ्ट किया, वन यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया। ये बात अब क्लियर है। जैसे एग्जांपल अगर निकालना सीधे मॉड ऑफ x माइनस थ्री का ग्राफ, तो किधर शिफ्ट करेगा, राइट की लेफ्ट, ऑब्वियसली राइट शिफ्ट करेगा। कितना यूनिट, x माइनस टू कर देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है मेरे पास, वन टू यूनिट राइट शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। थ्री लेंगे तो यहाँ बनाना पड़ता है जब जगह नहीं। चलो वन टू, जीरो पर भी टू मिल रहा है, ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। यही ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू का। तो माइनस हुआ है इसलिए राइट शिफ्ट किया है, और अगर प्लस होता तो ये लेफ्ट शिफ्ट करता, तो ये माइनस वन माइनस टू यहाँ पे होता इसका वर्टेक्स, ठीक है। कब होता है, जब x प्लस टू ग्राफ पूछते हैं, मॉड ऑफ x प्लस टू का। तो क्लियर है। तो अब ये बात दिमाग में सेट कर लो, x में जितना माइनस होगा उतना राइट शिफ्ट करेगा, और x में जितना प्लस होगा यानी ऐड होगा उतना लेफ्ट शिफ्ट करेगा, उतना यूनिट ग्राफ, ठीक है। लेफ्ट और राइट शिफ्ट करता है, ये रूल है। इस पर बहुत सारा एग्जांपल अभी हम करवाएंगे, इसको आप लोग जल्दी से नोट करो, ठीक है। देखते हैं y इक्वल टू ln ऑफ x माइनस टू का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, जो ln ग्राफ है ना वो टू यूनिट किधर शिफ्ट करेगा, राइट। तो एसिम्पटोट होता था y एक्सिस का ln x का, तो एसिम्पटोट भी बनाना है, ठीक है, टू पर।
ये ज़रूरी है बनाना, क्योंकि ये नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब ग्राफ इधर इसको टच नहीं करता कभी एसिम्पटोट को, ठीक है। ये 1 है 2 है, 2 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा तो ये ग्राफ हमारा लॉग का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 3 पे जाएगा, यही ग्राफ है y इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 2। अब ये एसिम्पटोट नहीं देते अगर, तो लोग ये समझता कि ग्राफ ऐसे आ रहा है इधर, ठीक है, जबकि नियम ये है कि इसको कभी क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है, इसीलिए एसिम्पटोट देते हैं। y इक्वल टू log ऑफ बेस 1/2 ऑफ x प्लस 1, इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। तो देखो ये 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि +1 हुआ है। और लॉग बेस हाफ का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा होता था, ये ऐसा हो जाएगा। जीरो से पास करेगा, चूँकि x 0 रखेंगे तो log 1 देगा नहीं, तो यही ग्राफ है तुम्हारा log x प्लस 1 ऑन द बेस हाफ, ठीक है। और ये -1 एसिम्पटोट है x इक्वल टू -1, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, तो वो यूनिट किधर जाएगा, राइट शिफ्ट करेगा, स्क्वायर रूट ग्राफ हो जाएगा, नहीं अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। तो -1 भी लग सकता है, बाहर से माइनस लग गया, ये सब चीज़ भी हो सकता है। जैसे मान लो y इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, तो 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा, -1 -2। ग्राफ होता हमारा कैसे, ऐसे, लेकिन बाहर से माइनस लगा हुआ, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 0 पर क्या मिलेगा, -√2। तो यही ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है। एक्सिस x और y, y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन एस स्क्वायर ग्राफ किधर जाएगा, राइट शिफ्ट करेगा। वन पे एसिम्पटोट बना दो। ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसा होता था, बेसिक ग्राफ याद करना, ऐसा होता था नहीं, बट ये अब राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा होगा। x 0 पर क्या देगा, यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 देगा, नहीं मतलब ऐसे जाएगा। ये एसिम्पटोट है, x इक्वल टू 1, इससे क्या है, एसिम्पटोट। और यही ग्राफ हो गया तुम्हारा y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर का। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल, y इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4, तो -1 पे एसिम्पटोट बनाएंगे। अगर माइनस नहीं होता तो ये ग्राफ 1/x² के नेचर का होता, ऐसा होता, लेकिन बाहर से माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए ये ग्राफ नीचे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4।
कोई भी इवन पावर रहेगा तो यही रहेगा, पावर 2 रहता तो यही बनाते, पावर 8 भी रहता तो यही बनाते, ठीक है। 0 पर ये -1 मिल रहा है, ये कैसे, x 0 पुट कर दो तो 1 की पावर 4 1 और माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और ये सब ध्यान रखना, जितना ये गैप लिए हो ना -1 का उतना ही गैप ये भी लेना चाहिए, तब ग्राफ एक्यूरेट बनता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, y इक्वल टू हम लोग अंदर से x में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला प्रॉपर्टी देख रहे हैं अभी, ठीक है। कुछ ग्राफ हम दे देते हैं बनाने के लिए तुम लोगों को, ठीक है। इसको बनाना तो y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/2, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, y इक्वल टू वन अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3, y इक्वल टू माइनस ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 1, y इक्वल टू वन बाय 2 टू द पावर x माइनस 1, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x माइनस 2, y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, x प्लस 2, y इक्वल टू, ये काफ़ी अच्छा ग्राफ होगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, y इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस एक्स। ये भी बहुत अच्छा ग्राफ है, ठीक है। खास करके 8 और 9 का हम देखना चाहेंगे, तो आप लोग सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, तो ये जो 8 ग्राफ 9 ग्राफ हम दिए होमवर्क, इसको बना करके आप फोटो खींच के भेजना। इसका तो आप कमेंट बॉक्स में भेज नहीं सकते हो, तो ग्राफ स्केच करना होगा, तो कॉपी पर ग्राफ बना करके उसका फ़ोटो खींच करके भेजना, हम चेक कर देंगे, ठीक है, किसका क्या सही है, ठीक है। तो सब लोग हम देखना चाहेंगे कौन कौन लोग भेजते हो बना करके, ठीक है। प्रैक्टिस करना, और इसके अलावा भी प्ले विद ग्राफ से आप बहुत सारा ग्राफ और ले सकते हो और पढ़ लेना, ठीक है। जितना ज़्यादा इस पोर्शन पे मेहनत करोगे उतना ही आप लोगों को अच्छा रहेगा। आप लोगों को थोड़ा लगता होगा कि फंक्शन में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आगे इसका चमत्कारिक रूप से फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे फंक्शन अगर आपका एक बार अच्छा हो गया ना, और ग्राफ का सेक्शन खास करके, तो मतलब समझो IIT आपके मुट्ठी में आ जाएगा, ठीक है, पूरा कैलकुलस के लिए, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ज़्यादा मेहनत यहाँ से, आप देख ही सकते हो बोर्ड वाला क्लास 2 दिन में खत्म हो गया, 2 लेक्चर आया और पूरा कंप्लीट है फंक्शन, ठीक है। थोड़ा बाइनरी ऑपरेशन बच गया, 5 मिनट का चीज़ है, तो 15-20 मिनट का एक वीडियो आएगा, तो उसमें हम रिलेशन का डाउट और बाइनरी ऑपरेशन बता के ख़त्म कर देंगे। तो मतलब उससे 10 टाइम्स ज़्यादा इसमें कंटेंट है, आप देख ही रहे हो। और कुछ टॉपिक ऐसा है जो बोर्ड लेवल में जो कट किया है वो भी हम इस सीरीज़ में पढ़ाएंगे, ठीक है। या देखेंगे नहीं होगा तो उसमें भी हम पढ़ा देंगे, जो बोर्ड लेवल चल रहा है उसमें भी थोड़ा बहुत हम गाइड कर देंगे, जो सिलेबस कट हुआ उसको भी, ठीक है, बोर्ड लेवल का। तो ये सेक्शन को अच्छा करना, अगर आपको कंपटीशन करना है तो इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग।